Picture this. Your child is sitting on his study table. मैथ्स का होमवर्क कर रहा है और एक टफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते ही वो पेंसिल नीचे रख देता है। फेशियल एक्सप्रेशन एकदम सैड हो जाता है और फिर वो बोलता है, मम्मा मुझसे नहीं होगा। या फिर साइकिल चलाते हुए एक बार गिरा, 2 बार गिरा और तीसरी बार उसने साइकिल उठा के साइड पर रख दिया और फिर वो आपसे बोलता है, मम्मा मुझसे नहीं होगा। या फिर एग्ज़ाम टाइम पे स्विमिंग क्लास में, बैडमिंटन क्लास में पज़ल बनाते हुए, आई एम श्योर ये एक लाइन हर घर में ज़रूर सुनने को मिलती होगी। एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में हम पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगता है कि हमारा बच्चा सैड है, उससे कुछ हो नहीं रहा है और हम बोल देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम स्मार्ट हो, तुम कर लोगे। और कई बार तो हम ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जो उनसे नहीं हो रहा होता है हम ही उनके लिए कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं है बट उस सेंटेंस की है जो उस समय हम अपने बच्चों को बोल देते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आपका बच्चा आपसे कहे आई कांट, तो उस मोमेंट में हमें क्या कहना चाहिए जो सिर्फ उस वक्त के लिए ही इम्पोर्टेंट ना हो बट फ्यूचर में भी उसके कॉन्फिडेंस लेवल को शेप करे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके बच्चे के आई कांट को आई ट्राई में बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए, डू हिट अ लाइक, शेयर विद अनदर पेरेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मॉम्स हार्ट हेवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इंटरेस्टिंग बात, जब बच्चे बोलते हैं कि आई कांट डू इट, तो many a times they are not talking about their capabilities. वो अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। शायद वो कहना चाहते हैं कि ये मुश्किल लग रहा है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। हम एडल्ट्स भी तो ऐसा कई बार फील करते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई भी नया काम करना है, so we do feel anxious and nervous. डिफरेंस बस इतना है कि हम बोलते हैं आई एम ओवरवेल्म्ड और बच्चे बोलते हैं आई कांट। और अगर हम सिर्फ वर्ड सुनते हैं उनके, तो हम इमोशन को मिस कर देते हैं। यहीं पे हम एज पेरेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं जो बहुत लविंग लगता है बट धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। सपोज करो आपका बच्चा एक ड्राइंग बना रहा है और जैसा वो चाहता है वैसी ड्राइंग बन नहीं रही है। वो बार बार इरेज कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर वो पेंसिल नीचे रख देता है और बोल देता है मुझसे नहीं होगा। और हम एज पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे तुम स्मार्ट हो, तुम कर लोगे, मैं हेल्प करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि उस मोमेंट पे बच्चा क्या फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि उससे नहीं होगा, आई कांट। हम बोल रहे हैं कि तुमसे होगा, यू कैन। हम दोनों एकदम डिफरेंट टेंजेंट्स पे होते हैं। इसलिए कभी कभी इनकरेजमेंट से पहले कनेक्शन चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन डू इट, ट्राई सेइंग ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। बस इतना। नो लेक्चर, नो एडवाइस, नो फिक्सिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड बिलीव मी, जब बच्चा अंडरस्टूड फील करता है तो उसका ब्रेन भी काम होना शुरू कर देता है और काम ब्रेन ही सीखता है। लेकिन वैलिडेशन के बाद एक और स्टेप है जो बहुत ही कम पेरेंट्स यूज़ करते हैं और वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वैलिडेशन के बाद हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उनको हेल्प कर देते हैं, उनका होमवर्क में हेल्प करते हैं, उनका टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उनकी पज़ल कंप्लीट कर देते हैं, होमवर्क समझा देते हैं। लेकिन एक छोटा सा शिफ्ट ट्राई कीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये आंसर ऐसे आता है, ट्राई सेइंग तुमने अब तक क्या ट्राई किया है, या फिर कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है। नोटिस, हम आंसर नहीं दे रहे हैं, हम उनकी थिंकिंग शुरू करवा रहे हैं। रिसर्च कहती है that children build confidence when they experience themselves solving a problem, not when adults are solving it for them.
हर बार बच्चे का ब्रेन जब कुछ ऐसी चीज करता है जो उससे पहले नहीं हो रही थी, तो क्वाइटली द ब्रेन मेक्स अ नोट दैट यस, आई कैन ऑल्सो डू हार्ड थिंग्स। और ये फीलिंग रियल कॉन्फिडेंस है। और अब आता है मेरा फेवरेट पेरेंटिंग शिफ्ट, सिर्फ एक वर्ड जो आई कांट का पूरा मीनिंग बदल सकता है। द पावर ऑफ येट। नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा बोले आई कांट, तो उस सेंटेंस को कंप्लीट मत होने दीजिए। स्माइल कीजिए अपने बच्चे की ओर और बोलिए येट। आई कांट रीड दिस येट। I can't ride my bicycle yet. I cannot solve this question yet. I cannot complete this puzzle yet. एक छोटा सा वर्ड बट मैसेज बहुत बड़ा। तुम सीख रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो। ये वर्ड प्रेशर नहीं देता, होप देता है। वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपसे कहा था that I'll share a question with you. So next time when your child says I can't, तो आप उससे सिर्फ इतना पूछिए, अगर मैं यहीं रहूं तुम्हारे पास, तो तुम नेक्स्ट छोटा सा स्टेप क्या लोगे, क्या करोगे? इस एक क्वेश्चन में मैजिक है, क्योंकि आप अपने बच्चे को आंसर नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ खड़े हो और उसको अकेला नहीं छोड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कैपेबल हो। और कॉन्फिडेंस को इसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट विदाउट टेकिंग ओवर। मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। एक दिन आपका बच्चा स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, जॉब में होगा, और लाइफ उसको बार बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालेगी। और उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको हर आंसर याद है या नहीं। ज़रूरी ये है कि जब उसके मन में आवाज़ आए कि मुझसे नहीं होगा, तो उसके बाद क्या आवाज़ आए, मैं ये नहीं कर सकता, या ये मैं अभी नहीं कर सकता बट मैं सीख सकता हूँ, बाउंस बैक कर सकता हूँ। और शायद असली कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे का सबसे कॉमन आई कांट क्या है। साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, होमवर्क या कुछ और अगर आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, रिजिलियंट बच्चे रेस करना चाहते हैं, so do subscribe to Mom's Heart Heaven. See you in the next video.